27 फरवरी का करंट अफेयर है। 10 मिनट का वीडियो में संविधान की प्रमुख अनुसूचियां हैं। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, राज्य और यूटी के बारे में 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता और पेंशन। हाँ, वेतन भत्ता और पेंशन है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ संबंधी उल्लेख। शपथ संबंधी उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों के उल्लेख। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। ठीक है, चौथी में। पांचवी में क्या है? SC हाँ, ST/SC है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख है। पांचवी छठी अनुसूची में क्या है? ATMM है। ठीक है, 4 राज्यों के बारे में है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसके जनजातीय प्रशासन के बारे में है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। हाँ, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, आठवीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख। 22 भाषाओं का उल्लेख है आठवीं अनुसूची में। ठीक है, पहले मूल भाषा 14 थी। हाँ, मूल भाषा 14 थी। ठीक है, 8 को नया भाषा जोड़ा गया। 21वां संविधान में कौन सा भाषा जोड़ा गया? हिंदी। 71वां संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया? हाँ, 71वां में जोड़ा गया नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। ठीक है, 92 में हाँ 4 भाषा जोड़ा गया, बोरो, डोगरी, संताली और मैथिली। ठीक है, अभी टोटल 22 को भाषा हो गया। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। हाँ, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, पहला संविधान संशोधन। ठीक है, 1951 में। 10वीं अनुसूची में क्या है? हाँ, 1985 में 52वां संविधान संशोधन दल बदल। ठीक है, 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज प्रावधान। हाँ, पंचायतों का प्रावधान। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1993। हाँ, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, अब विषय 29 को विषय। नेक्स्ट बताना, 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर निकाय प्रावधान। हाँ, नगर निकायों का प्रावधान है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 93। ये इसमें विषय 18 अनुच्छेद। हाँ, अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद में क्या है? राज्य और यूटी। ठीक है, 5 से 11 में क्या है? नागरिकता। 5 से 11 हाँ, ब्रिटेन से लिया गया नागरिकता है। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। हाँ, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। हाँ, 18 में उपाधियों का अंत। 19 का 1 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है 21 में। और 21 का ए में शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। हाँ, शिक्षा का अधिकार है, इसमें 86वां संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, 2002 में। 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 में क्या है? अंतकरण की स्वतंत्रता। हाँ, आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अम्बेडकर की संविधान की आत्मा का। हाँ, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। 37 में क्या है? DPSP हाँ, DPSP अपरिवर्तनीय। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें आयरलैंड से लिया गया। हाँ, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, आयरलैंड का कैपिटल क्या है? हाँ, डब्लिन। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना को ब्यूनस आयर्स। आर्टिकल 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। 39 के ए में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता कौन से राज्य में जोड़ा गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। कौन से? सबसे पहले गोवा में, लेकिन वहाँ पे कोई बिल पारित नहीं है। आर्टिकल 47 में क्या है? पोषण। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। हाँ, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना है 51। और 51 का ए में मौलिक कर्तव्य। रूस से लिया गया। कौन वहाँ का पीएम? रूस का पुतिन। और प्रेसिडेंट है वहाँ, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट।
आप बताना। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है, ठीक है। 53 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल। 54 में निर्वाचन मंडल है। 55 में क्या है? निर्वाचन विधि, हाँ, निर्वाचन विधि है 55 में। 56 में क्या है? कार्यकाल, हाँ, कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, ठीक है, री-इलेक्शन। आर्टिकल 60 में क्या है? 60 में शपथ। 60 में शपथ है, फिर महाभियोग। 61 में महाभियोग। 64 में क्या है? राष्ट्रपति, 64 में उपराष्ट्रपति है, जो राज्यसभा का एक प्रधान सभापति है। 63 में उपराष्ट्रपति, 64 में वो उसका सभापति होता है। हाँ, 71 में क्या है? चुनाव, प्रेसिडेंट का इलेक्शन में अगर कोई चुनाव विवाद होता है तो मतलब सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, मतलब सुप्रीम नहीं, कोर्ट चुनाव राष्ट्रपति का विवाद सलाह अगर है। होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करेगा। चुनाव विवाद अगर होता है प्रेसिडेंट का तो सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करेगा। आर्टिकल 72 में क्या है? हाँ, राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में, ठीक है। 76 में क्या? आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल, न्यायवादी, हाँ, महान्यायवादी है अभी कौन? आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी, ठीक है, ये जी। 108 में क्या है? संयुक्त बैठक। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, मतलब संयुक्त बैठक को बुला सकता है। हाँ, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक, धन विधेयक है 110 में। 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय हाँ, बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट उसी को बोलते हैं। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश, हाँ, अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, 124 में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का गठन है 124 में। हाँ, 124 में सुप्रीम कोर्ट। 28 फरवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट 1950 शुरुआत कब हुआ था? 26 2 दिन बाद ही हुआ था। 26 जनवरी को जब गणतंत्र मिला, 28 को शुरू हुआ ना। 28 फरवरी जनवरी में 2 दिन बाद ही शुरू हुआ था। 28 जनवरी 1950 हाँ, 28 जनवरी 1950 ये हो गया। इसके बाद अभिलेख न्यायालय 129 में क्या है? अभिलेख न्यायालय, हाँ, अभिलेख न्यायालय 129 में। 143 में क्या है? परामर्श, हाँ, परामर्श प्रेसिडेंट ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। 148 में क्या है? सीएजी, सीएजी है, ठीक है। महालेखा नियंत्रक हाँ, महालेखा नियंत्रक कौन है अभी? सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। आर्टिकल 153 में क्या है? राज्यपाल, हाँ, राज्यपाल है। कहाँ से लिया गया ये? नहीं, कनाडा से। कनाडा का राजधानी क्या है? कौन है अभी प्रेसिडेंट उसका? ये जस्टिन ट्रूडो है। और आर्टिकल 161 में क्या है? राज्यपाल का क्षमादान, हाँ, राज्यपाल का क्षमादान है, ठीक है। 165 में क्या है? एडवोकेट जनरल, राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील। हाँ, राज्य सरकार का सबसे बड़ा व्यक्ति एजी है, एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 213 में क्या है? अध्यादेश, अध्यादेश। हाँ, राज्यपाल का अध्यादेश। आर्टिकल 214 में हाईकोर्ट का गठन। हाईकोर्ट, हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का गठन। 215 में क्या है? अभिलेख, हाँ, हाईकोर्ट ने अभिलेख। अभिलेख न्यायालय जारी करेगा। हाईकोर्ट अभिलेख जारी कर। हाईकोर्ट का अभिलेख न्यायालय। हाँ, हाईकोर्ट का अभिलेख न्यायालय 215 में। 226 में क्या है? रीट जारी करता रीट है, जारी करता है, ठीक है। 243 से 243 ओ क्या है इसमें? पंचायत हाँ, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, वही है। 239 का ए क्या है इसमें? दिल्ली, हाँ, दिल्ली के बारे में है। 69वां संविधान संशोधन है, ठीक है। और 279 का ए क्या है इसमें? जीएसटी, जीएसटी के बारे में है। ये कौन सा संशोधन था? 101 और बिल था 122 100 एकवा संविधान संशोधन। हाँ, 101वां संविधान संशोधन और बिल थे बिल 122 और लागू हुआ था 1 जुलाई जुलाई 2017। आया 2016। आर्टिकल 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद अंतर्राज्य परिषद, ठीक है। इसका हेड इंटरेस्टेड होता है काउंसिल, जिसका हेड होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। आर्टिकल 266 में क्या है? संचित निधि, ठीक है, ये संसद के पास होता है। आर्टिकल 267 में क्या है? आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास होता है। आर्टिकल 280 में क्या है? वित्त आयोग, वित्त आयोग है 280 में, ठीक है। अरविंद पनगड़िया अरविंद पनगड़िया, 15वीं थी अनकी सिंह। हाँ, 15वें में अनके सिंह। आर्टिकल
300 का 300 का में क्या है? संपत्ति का अधिकार। हाँ, संपत्ति का अधिकार है, ठीक। और 315 में क्या है? यूपीएससी। हाँ, 315 में यूपीएससी है, ठीक है। कब हुआ गठन यूपीएससी? 1926 में। 1926 एक्ट, हाँ, एक्ट 1919 का, ठीक है। आर्टिकल 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। 338 में क्या है? एनसीएससी। हाँ, एनसीएससी है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, ठीक है। और 338 का ए बोला जाए तो एनसीएसटी। हाँ, एनसीएसटी है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है। आर्टिकल 343 में क्या है? राजभाषा। राज्य भाषा है, ठीक। आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352 में, ठीक है। 356, हाँ, 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपात, ठीक है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। हाँ, 360 में वित्तीय आपात। वित्तीय आपात कितना बार लगा? एक बार भी नहीं। अभी नहीं लगा अभी तक। 368 में क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। भाग 20। भाग 20 में है। आर्टिकल 370 में क्या है? जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर से विशेष प्रावधान था, अब तो हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है, ये हो गया। करंट अफेयर है 27 फरवरी का। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में स्पेसएक्स ने अपने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश को उपग्रह मेरापुतिन को लॉन्च किया है? इंडोनेशिया का, ठीक है। इंडोनेशिया का एक उपग्रह को लॉन्च किया है फाल्कन 9 रॉकेट से, ठीक है। फाल्कन 9 स्पेसएक्स कंपनी का है, ठीक है। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता। हाँ, अभी नया बनने वाला है, प्रस्ताव दिया गया है। और ये जो उपग्रह छोड़ा गया है किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है? तेज इंटरनेट के लिए, ठीक है। और ये कौन सा कंपनी बनाया? टेलकोमेट कंपनी बनाया, ठीक है, जकार्ता का है, ठीक है। और बताना इंडोनेशिया का जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? आसियान का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और पहली निजी कंपनी चांद पे कौन उतरा है? हाँ, ओडिसियस है, ठीक है। हाँ, कौन सा कंपनी बनाए? हाँ, इंक्रेडिव मशीन्स कंपनी बनाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निर्देशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? गीता बत्रा है, ठीक है। गीता बत्रा विकासशील देश की पहली महिला है, GEF का, ठीक है, निदेशक है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए। विश्व बैंक का अभी अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है विश्व बैंक? वाशिंगटन डीसी। हाँ, वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी, ठीक है। कौन सी नदी के बगल में? पोटोमैक नदी, ठीक है। नेक्स्ट बताना क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में घरेलू मैदान पर टेस्ट मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का इतिहास रचने वाले गेंदबाज कौन है? रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। घरेलू मैदान मतलब इंडिया का ही है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं। अभी अर्जुन अवार्ड किसको मिला है? मोहम्मद सामी को मिला है, ठीक है। रविचंद्रन अश्विन ने 351 को विकेट लिया, ठीक है। और वाइड एंगल किसका बुक है? अनिल कुंबले का है, ठीक है। क्वेश्चन जोड़ना है बुक का नाम क्या है? सुधामूर्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देश का पहला वर्चुअल एटीएम कौन लॉन्च करेगा? पेमार्ट लॉन्च करेगा, ठीक है। ये एसबीआई में पहले से ही है। एसबीआई में आप बिना कार्ड के ही पैसे निकाल सकते हैं योनो ऐप से, ठीक है। इसके अंदर ही वही है वर्चुअल एटीएम, कार्डलेस नगद निकासी होगा, ठीक है। देश का पहला है, ठीक है। पेमेंट है फिनटेक स्टार्टअप है। भारत का पहला 5 ग्रुप बैंक से इसके साथ साझेदारी किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग के उपभोक्ता क्या लिखा है ये? नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना है? ग्रामीण क्षेत्र में 3773 रुपया ग्रामीण में। शहरी में बोला जाए तो 6459 रुपया है, ठीक है। और अभी नीति आयोग के हिसाब से कितना प्रतिशत गरीबी से मुक्त हुआ है? 5%, 5%, ठीक है।
रैंक बताना। फोर्थ रैंक किसमें है? हायर पावर में। फायर पावर में। सातवां क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। 161वां हायर पावर ना बेस बेस फ्रीडम में। 126 पीस में 20 पीस और हैप्पीनेस 126 127 जेंडर Gender गैप जेंडर गैप में 40 बौद्धिक संपदा सूचकांक हाँ बौद्धिक संपदा सूचकांक हाँ संपदा सूचकांक 111 हंगर इंडेक्स हंगर इंडेक्स 80 हेनले पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कितनी बजट जारी किया है? 1.25 लाख करोड़ रुपया। 1.2 लाख करोड़ रुपया इतना का मतलब भंडारण के लिए इतना लाख रुपया मतलब इसके लिए ये क्या है बजट जारी किया है, ठीक है। भंडारण करेगा, भंडारण इसमें पीएम मोदी इसको लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया? भारत मंडल में। भारत दिल्ली मंडल में न्यू का बैठक दिल्ली हुआ था। जहाँ G20 का बैठक बैठक हुआ। हुआ था, वहीं लॉन्च किया। P20 का बैठक कहाँ हुआ? यशोपुर कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में, ठीक है। G20 का 23 वाला होस्ट कौन किया था? भारत। भारत। 24 वाला कौन किया था? ब्राजील। ब्राजील का था, ठीक है। ब्राजील का प्रेसिडेंट कौन है? लूला डी लूला डी सिल्वा, सिल्वा। ठीक है। ये हो गया हाँ। कितना कैपेसिटी कितना है जो भंडारण का ये कर रहा है? कैपेसिटी कितना? 700 लाख मीट्रिक टन। 700 लाख मीट्रिक टन भंडारण अगले 5 5 वर्ष के लिए, ठीक है। 1 मीट्रिक टन में कितना होता है? 10 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 10 क्विंटल। 10 लाख, हाँ 10 लाख टन होता है ना। 10 टन होगा 10 टन होता है। 10 एक मीट्रिक टन यानी 100 10 टन होता है। इसको देख किलो लेना, होता है एक मीट्रिक टन में। इसको एक बार देख लेना तो हाँ आर एस में दिया है। 10 होता है 10। 10 होता है, 100 होता 10 है है। एक मीट्रिक टन में 100। इसको एक बार कंफर्म कर लेना, हाँ ठीक? कर ले 10 क्विंटल। 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल। 1 मीट्रिक बराबर 10 क्विंटल। क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय स्पेस खिलाड़ी अभय सिंह ने गुडफेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टूर कहाँ जीता है? कनाडा में जीता, ठीक है। गुडफेलो क्लासिक चैलेंज होस्ट कौन किया है इसका? टोरंटो कनाडा। हाँ कनाडा में हुआ, ठीक है। टोरंटो। कनाडा। हाँ विनर कौन है इसमें? अभय सिंह। अभय सिंह है, ठीक है। स्पेस खेल में स्पेस। हाँ कनाडा का राजधानी क्या है? ओटावा। ओटावा, ठीक है। इसी यहीं पर ओटावा में ही मॉन्ट्रियल, कनाडा में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियल का जगह कब हुआ? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 में, ठीक है। हाँ इसी में बात हुआ था ओजोन 16 सितंबर को परत। ओजोन दिवस मनाया जाता हाँ इसीलिए ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत कौन से परत में? है। वर्षा धूप का निसर्ग कौन से परत में? छोमंडल आंधी तूफान से। आंधी तूफान वगैरह छोमंडल। और ये जो उपग्रह छोड़ता है कौन से? वायुमंडल। आयन मंडल में छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेफ एटम किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने किया, ठीक है। सेप्टिक टैंक सफाई के लिए किया IIT मद्रास। मैनहोल की सफाई हाथ से ना हो इसलिए। मैनहोल मतलब मान लो कोई टंकी है, मतलब बहुत सालों से यूज हो रहा है, मान लो बाहर ही है, तो उसको साफ करने के लिए मैनहोल बनाया जाता है जिससे अंदर आदमी जाता है, ठीक है, साफ सफाई के लिए। तो अब साफ सफाई के लिए एक रोबोट बना लिया IIT मद्रास ने। आदमी का जरूरत नहीं है, आदमी का जरूरत है, रोबोट बनाने के लिए भी तो आदमी का जरूरत है, लेकिन उसके लिए IIT या कोई टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ में किया लॉन्च श्री अनुराग ठाकुर ने किया, ठीक है, फिल्म का समर्थन के लिए, ठीक। चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। हरियाणा का चेंज हुआ है भगवान विश्व शर्मा को नहीं, वो आसाम का है। आसाम का है। आसाम में चेंज नहीं हुआ, इलेक्शन हो भी नहीं किया। 5 को जगह हुआ है, ठीक है। राजस्थान में कौन है?
भजन लाल शर्मा। मध्य प्रदेश में कौन है? मोहन यादव। मध्य प्रदेश में मोहन यादव है। और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी। रेड्डी, राजस्थान। राजस्थान हो गया। और नॉर्थ ईस्ट में एक चेंज हुआ, मिजोरम में चेंज हुआ, लाल नागालैंड में कौन है? वो चेंज नहीं हुआ। मणिपुर में कौन है? एन बीरेन सिंह। केरल में पिनरई विजयन। केरल में पिनरई विजयन। हाँ। और गुजरात कर्नाटक में में भूपेंद्र पटेल। कर्नाटक में एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। हाँ, तो कर्नाटक में सिद्धरामैया। सिद्धरामैया है। हाँ, तमिलनाडु में कौन है? स्टालिन। स्टालिन। और इधर थोड़ा सा ऊपर हो जाए आ जाए तो छत्तीसगढ़ में कौन है? भूपेश बघेल बघेल। बघेल। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव सहाय। विष्णुदेव सहाय है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल। हाँ, गुजरात में भूपेंद्र पटेल। उड़ीसा में कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। मध्य में बीच में चले गए। और कौन बच गए? दिल्ली में कौन है? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल। उत्तर प्रदेश में कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। बिहार का नीतीश कुमार। झारखंड का सीएम। झारखंड का चंपई चंपई सोरेन। सोरेन। और कौन बच गया? बंगाल में कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। सिक्किम में कौन है? प्रेम सिंह तमांग। नहीं। वही है। हाँ, वही है। सिक्किम में? प्रेम सिंह हाँ, तमांग। वही है। अब त्रिपुरा का सत्यपाल ना। मनीषा। सिक्किम में नहीं है वो। प्रेम सिंह तमांग। कंफर्म? हाँ, वही है। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? पेमा खांडू। और क्या बच गया? उत्तराखंड में कौन है? पुष्कर सिंह पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट बताना क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? हरियाणा। हरियाणा ने किया। ठीक है। सवेरा कार्यक्रम में मनोहरलाल खट्टर। हाँ, हरियाणा का मनोहरलाल खट्टर। भूल गए। महिलाओं में प्रारंभिक स्तन कैंसर मतलब सही समय का पता लगाता है। ठीक है, ये कार्यक्रम। और महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर क्या था? गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जे सिन्हा कल्याण बनी भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर। पहली महिला। ठीक है, फटाफट में बताना। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? फिलीपींस। क्या कैपिटल है? मनीला। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में एफएटीएफ ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किसे बाहर किया है? तीन गो देश हुआ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, युगांडा और बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एसईसीआई ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? IIM शिलोंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ होगी? स्पेन कैपिटल क्या? हाँ, मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित हुआ? हाँ, पोंगल सिर्फ बोला जाए तो तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ हुई है? महाराष्ट्र में। हाँ, सीएम है एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज MV गिर और MV निषाद राज कहाँ लॉन्च किए? उत्तर प्रदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ। हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? महाराष्ट्र। हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन का
19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? युगांडा। राजनीति से कंपाला। पता नहीं है, देख लेंगे। हो गया सर।